हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रांशु और आप देख रहे हैं द मेडिकल हैक्स। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले फीवर और पेन के बारे में। यानी बच्चों में जो बुखार और दर्द होते हैं उनके बारे में, और उनमें कौन सी दवाइयाँ दी जाएं ताकि हम उन बुखार और दर्द से निजात पा सकें। और हम बात करेंगे उन दवाइयों के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिन्हें हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बोलते हैं, तो उनके साइड इफेक्ट्स, इंटरेक्शन और उनके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स और उनके एक्शन के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि वह किन बच्चों में, किन उम्र के बच्चों में कितने डोज में दी जाए। मेडिसिन पे पहुंचने से पहले मैं आपको बुखार क्या है उसके बारे में बता दूं। देखिए, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम सेल्सियस में बात करते हैं तो उसे हम 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से एलिवेट करता है तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं। और इनके नॉर्मल काज क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज कोल्ड और फ्लू लाइक इलनेस और सोअर थ्रोट और निमोनिया। अगर बच्चा किसी इन्फेक्शन से ग्रसित है, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोल्ड और फ्लू, इलनेस, सोअर थ्रोट और निमोनिया से, तो हमारा बॉडी एज अ डिफेंस मैकेनिज्म हमारे ब्लड को गर्म करता है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं वह हाई टेम्परेचर पे सस्टेन नहीं करते, सर्वाइव नहीं करते। तो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म हमारा ब्लड गर्म हो जाता है। तो इसीलिए हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे कहते हैं कि हमें फीवर हो गया। बच्चों में बुखार और दर्द में दिए जाने वाला पहला मेडिसिन जो जनरली दिया जाता है, कॉमन मेडिसिन है, वह है पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल का यूज क्या है? वह हमारे बॉडी में एंटीपायरेटिक एक्शन और एनाल्जेसिक एक्शन दोनों शो करता है। वह मिल्ड एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा किसी भी इन्फेक्शियस कंडीशन में और पेन को कम करेगा। डोज क्या है उसका? अगर बच्चा 6 से 12 महीने का है तो उसे हम 2.5 ml दिन में 3 बार रेकमेंड करते हैं। अगर बच्चा 1 से 10 साल का है तो उसे हम 5 ml 3 टाइम दिन में 3 बार रेकमेंड करते हैं। यह रिकमेंडेशन और यह डोज बुखार की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। बुखार कितने समय बाद चढ़ रहा है, यानी दो बुखार के बीच में, यानी दो सक्सेसिव बुखार के बीच में गैप कितना है। अगर बुखार बच्चे को 12 घंटे पे एक बार चढ़ रहा है तो हम उसे बीड़ी दे सकते हैं। अगर 3 बार चढ़ रहा है यानी 8-8 घंटे पे चढ़ रहा है तो हम TDS चला सकते हैं, यानी दिन में 3 बार दें, ताकि हम बुखार को जड़ से खत्म कर पाएं। चलिए बात करते हैं पैरासीटामॉल के कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। पैरासीटामॉल का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वह है इंडाइजेशन, स्टमक पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर आप बच्चे को पैरासीटामॉल देते हैं तो उसमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जनरली यह देखने को मिलता नहीं है, लेकिन कुछ पॉपुलेशन में यह देखने को मिल सकता है, जैसे इंडाइजेशन यानी अपच, स्टमक पेन पेट दर्द, नोजिया एंड वॉमिटिंग, उसे उल्टी आने की फीलिंग होगी, जी मिचलाएगा या उसे उल्टी आएगा। अगर ये साइड इफेक्ट शो होती हैं तो तुरंत आप फार्मासिस्ट या किसी फिजिशियन से संपर्क करें। जनरली ये साइड इफेक्ट समय के साथ खत्म हो जाती हैं जब आपका बॉडी उस मेडिसिन को अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन अगर परसिस्टेंट साइड इफेक्ट बना हुआ है तो बिल्कुल ही आप किसी से सलाह लें, जो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जैसे फार्मासिस्ट और डॉक्टर। और एक बात जानने योग्य है कि आप पैरासीटामॉल का दिन भर में 4 डोज से अधिक ना दें, वह लाइफ थ्रेटनिंग या फैटल साबित हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं पैरासीटामॉल के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, कि पैरासीटामॉल किन मेडिसिन के साथ न दी जाएं। अगर वो उन मेडिसिन के साथ दी जाती हैं तो वो हार्मफुल इफेक्ट शो करती हैं। जैसा कि पहला मेडिसिन है वो है निमोसलाइड, और दूसरा है ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, और थर्ड है मेटामिजोल। यानी अगर इन 3 मेडिसिन के साथ पैरासीटामॉल प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे पैरासीटामॉल और निमोसलाइड, पैरासीटामॉल और ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन और पैरासीटामॉल और मेटामिजोल, अगर इन डबल या कॉम्बिनेशन में दिया जाता है या इन चारों के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है तो मेडिसिन फैटल साबित हो सकती है, यानी इसके हार्मफुल इफेक्ट आपको दिखेंगे। जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निमोसलाइड अब इंडिया में पीडियाट्रिक यूज के लिए बैन हो गया है, तो कृपया
बच्चों को निमोसलाइड प्रिस्क्राइब ना करें। दूसरा मेडिसिन जो हमारे सीरीज में है वो है ब्रूफेन। ब्रूफेन हम जनरली बच्चों में पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन के कंडीशन को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। बच्चों में अगर पेन है, बॉडी में पेन है, हेडेक है, टूथएक है यानी दांत दर्द कर रहा है, उसे हेडेक है, तो हम ब्रूफेन का इस्तेमाल करते हैं। या उसे मिल्ड फीवर है तो भी हम ब्रूफेन का इस्तेमाल करते हैं। ब्रूफेन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो इन्फ्लेमेशन के कंडीशन को कम कर सकता है। यानी बॉडी में अगर सूजन है तो भी ब्रूफेन कम करेगा और दर्द से भी लाभ पहुंचाएगा, दर्द में भी लाभ पहुंचाएगा। और ब्रूफेन का जो डोज है वो क्या है, अगर बच्चा 1 से 5 साल का है तो उसे 5 ml दिन में 3 बार दें। अगर बच्चा 5 से 10 साल का है तो उसे 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। ब्रूफेन एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खास करके पेन और इन्फ्लेमेशन में। अगर बच्चा किसी प्रकार के दर्द या सूजन से पीड़ित है यानी किसी प्रकार के घाव से पीड़ित है तो उसे ब्रूफेन दें। वह उस घाव में इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और जल्दी सूखने में मदद करेगा। ब्रूफेन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जैसे कि वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया और एब्डोमिनल पेन। वोमिटिंग क्या होता है, इसे हम वोमिटिंग मीन्स उल्टी कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता है, नोजिया जिम चलाना होता है और एब्डोमिनल पेन पेट दर्द को कहते हैं। अगर हम ब्रूफेन देते हैं तो कुछ पॉपुलेशन में, जनरली सब में नहीं, लगभग यह नील है, यह जो साइड इफेक्ट है वो नील है, लेकिन कुछ लोगों में यह साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जैसे कि वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, एब्डोमिनल पेन। अगर ऐसे साइड इफेक्ट अगर आपको भी देखने को मिलते हैं तो कृपया फिजिशियन या फार्मासिस्ट से संपर्क करें। और ब्रूफेन को 1 साल से कम के बच्चों में यूज ना करें, रिकमेंड ना करें। यह फार्मूलेशन जो है वह 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रिकमेंड किया जाता है या बनाया गया है। चलिए बात करते हैं ब्रूफेन किन किन ड्रग से इंटरेक्शन करता है, यानी किन किन ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं दिया जा सकता उसे। जैसे कि पहला है निमोसलाइड, ऑक्सीफेन, ब्यूटाजोन और थर्ड है मेटामिजोल। फिर से वही 3 मेडिसिन जिन्हें हमने पैरासीटामोल में कहा था रेकमेंड ना करें इन कॉम्बिनेशन, वही सेम मेडिसिन बच्चों में खास करके नहीं हम प्रिस्क्राइब कर सकते इन कॉम्बिनेशन। जैसा कि पहला क्या है, निमेसुलाइड, ऑक्सीफेन, ब्यूटाजोन और मेटामाइजोल। यानी इंटरेक्शन मीन्स क्या होता है, अगर बच्चा पैरासीटामोल ले रहा है तो उसे आप निमोसलाइड नहीं दे सकते, क्योंकि निमोसलाइड एक इंडिकेटेड मेडिसिन है फॉर पैरासीटामोल। अगर पैरासीटामोल या ब्रूफेन बच्चा ले रहा है तो उसे हम निमोसलाइड, ऑक्सीफेन, ब्यूटाजोन, मेटामिजोल नहीं देंगे, क्योंकि वह उसमें हार्मफुल इफेक्ट शो होगा। अगर हम बच्चे को देते हैं तो वह हार्मफुल इफेक्ट शो करने लगेगा मेडिसिन। जब ये दोनों मेडिसिन एक साथ मिलेंगी तो एक अलग तरह का इफेक्ट पैदा करेगी जो कि बड़ा ही हार्मफुल होगा। हमारा जो अगला मेडिसिन है वो है मेफेनेमिक एसिड। यह बच्चों में तीव्र बुखार और दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बच्चा पैरासीटामोल या ब्रूफेन से लाभ नहीं शो कर रहा तो आप उसे मेफेनेमिक एसिड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यह बड़ा ही लाभदायी दवा है तीव्र बुखार और दर्द में। इसका जो डोज होता है जनरली 6 से 12 महीने के बच्चों में 2.5 ml दिन में 3 बार TDS आप दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 से 10 साल का है तो उसे आप 5 ml दिन में 3 बार ही प्रिस्क्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं मेफेनेमिक एसिड के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। मेफेनिक एसिड का कुछ जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है वोमिटिंग यानी उल्टी होना, स्टमक पेन यानी दर्द होना, पेट में हेडेक यानी सिर में दर्द होना, डिजनेस यानी चक्कर आना, नोजिया, जिम चलाना। यह आपके बच्चे या किसी भी व्यक्ति में जो मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल कर रहा है उसमें शो हो सकता है। यह एक बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं है। जब ये मेडिसिन जो है आपके बच्चे आपके बॉडी में अडॉप्ट कर जाएगा कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए, तो ये जितनी भी साइड इफेक्ट्स हैं वो सब साइड हो जाएंगी, यानी ये साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगी। अगर ये साइड इफेक्ट आपके बॉडी में बनी है तो कृपया आप फिजिशियन या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें और कहें कि मैंने मेफेनेमिक एसिड लिया था और हमें ये प्रॉब्लम शो हो रही हैं। तो फिजिशियन या फार्मासिस्ट आपके इस साइड इफेक्ट को टैकल करेगा यानी ख़त्म करेगा। तो चलिए बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। अगर हम किसी बच्चे को मेफेनेमिक एसिड देते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन में हम निमोसलाइड, ऑक्सीफेन, ब्यूटाजोन या मेटामिजोल नहीं दे सकते, क्योंकि यह उसके स्थिति को खराब कर देंगी, यानी ये हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगी।
आप देख सकेंगे कि ये तीनों जो मेडिसिन हैं, निमोसाइड, ऑक्सीफेनबुटाजोन या मेटामिजोल, ये हमारे तीनों मेडिसिन में कंट्राइंडिकेटेड है, यानी यह मेडिसिन इंटरेक्शन करता है, ड्रग से इंटरेक्ट करेगा और हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में जो पैरासीटामोल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ आता है। तो पहला जो ब्रांड है पैरासीटामोल का वो है कालपाल, दूसरा है डोलो, तीसरा है पैरासिप और सुमोल। बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे पैरासीटामोल का जेनरिक या ब्रांड में, जैसे कि कालपाल, डोलो, पैरासिप, सुमोल। दूसरा हमारा है ब्रूफेन। ब्रूफेन का जो कुछ कॉमन पॉपुलर ब्रांड है वो है आइबोजेसिक, इब्रुवेल, और मैफेनिक एसिड में कुछ जो कॉमन ब्रांड हैं वो है मेफ्टाल्पी। मार्केट में आपको कालपाल, डोलो, पैरासिप, सुमोल के नाम से पैरासीटामोल मिल जाएगा। ब्रूफेन जो है आपको आइबोजेसिक या इब्रुवेल के नाम से मिल जाएगा। मैफेनामिक एसिड अगर आप मार्केट में ढूंढेंगे तो मेफ्टाल्पी के नाम से भी मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वह यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जो नए अपडेट्स हमारे चैनल के बारे में हैं आप तक पहले पहुंचें। तो धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए।